जो मां के जिनके यहां मां होती नहीं, बेटी होती नहीं, बहन होती नहीं, वो ही ऐसा कार्य करते हैं। पूछ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं आप? हाँ, फिर कहां मानते हैं उनके? अगर बहन को बहन मानते, आप कहने बोल दो हम कल से दंगा करने लगेंगे। एक मां से पैदा होने वाली 2 संतानें भाई बहन नहीं हो सकती। लेकिन वो ब्राह्मण लड़की कौन थी जो छांगुर की चंगुल में फंस जाती है? कुरान को मंगाया जाए, उसकी आयतें पढ़ी जाए, उसमें एक मां से पैदा होने वाली 2 संतानें और 2 पिता की उम्रात के भाई बहन नहीं हो सकते। क्या आप मानते हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये साधु महात्मा के जो लॉबी है उत्पात मचाता है? हमारी रुद्राक्ष की विग्रहों पर लोग जूता पहन करके चढ़े थे, मूर्तियों को तोड़ रहे थे। क्या 25 वर्ष की जो लड़की 25 वर्ष के बाद उसकी शादी हो रही है तो उसके करेक्टर पे उंगली उठाना एक महात्माओं के लिए कितना सही है? जिन्हें राष्ट्रद्रोहियों से स्नेह हो गया है, जो भगवा को देख के अपमान किया करते हैं, गंगा नहीं मानते हैं, गाय नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, और ये सब भारत देश की उन सीटों पर हो रहा था जहां पर भाजपा के सांसद नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन तो वहां की मौजूदा सरकार की है ना? निश्चित रूप से जो स्थिति आज बांग्लादेश की होने वाली है, वो स्थिति लोग मेरे देश में पैदा करना चाहते हैं, और उनके सपोर्ट में वो सारे राजनेता खड़े हैं जिन्हें भारत के विभाजन पर अफसोस नहीं है। नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी आप देख रहे हैं और मैं इस वक्त इस स्पेशल कार्यक्रम में अरविंद कुमार सिंह। हमारी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं शिव योगी मौनी स्वामी उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा। महाकुंभ की जब तस्वीरें हम लोगों के बीच में सामने आई थी तो बाबा का भी नाम उस वक्त बड़ा चर्चाओं में रहा था, क्योंकि महाकुंभ में जो भी साधु महात्मा की तस्वीरें आई थी उसको लेकर के सियासत भी हुई थी। लोगों ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने साधु महात्मा हैं उन्होंने खुल कर के उत्पात मचाने की कोशिश करी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जय मंगल। महाकुंभ में जो आपकी छवि बनी थी, खास करके जितने भी साधु महात्मा लोग हैं, शुरुआत वहीं से कर लेते हैं कि विपक्ष जो अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साधु महात्मा उपद्रव कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उन्हें डर नहीं है कि कानून क्या है, कानून को हाथों में लेकर के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी को चिमटे से मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये साधु महात्मा के जो लॉबी है, एक जो ग्रुप है, उत्पात मचाता है? अहिंसा परमो धर्मः, मेरी संस्कृति है अहिंसा की। हिंसा जहां जन्म नहीं लेती, जहां सेवा, सत्य, उपासना, त्याग, तप, वैराग्य और विनम्रता ही जिनकी आभूषण हो, उस संस्कृति पर ऐसा आरोप लगाना उन्हीं नेताओं को अच्छा लगता है जो राष्ट्रद्रोह के साथ खड़े हैं। महाकुंभ जिन्हें अच्छा नहीं लगा, जिन्होंने इसे मृत्युकुंभ कहा, जिन्हें महाकुंभों की सुगंध तो नहीं लेकिन वहां दुर्गंध फैलाने की साजिशें जिन्हें याद आती हैं, वह इस समाज पर ऐसा आरोप लगा सकते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है उन नेताओं की ये बात सुनकर के जिन्हें पूरा विश्व जिसे आह्लादित हृदय से सम्मान कर रहा था। कुंभ दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। देव दनुज किन नर नर सेनी सादर मजही सकल त्रिवेणी। माघ मकर रवि गति जब होई तीरथ पति आवशव कोई। भजन कर फल फेखिय तत्काला काकु हो ही पीक वकवु मराला। उस कुंभ को जो 144 वर्षों बाद आया था, ऐसे पावन कुंभ को अगर इस दृष्टि से देखा जाता है तो हमें लगता है वो नेता देश के नहीं विदेश की संस्कृति के साथ जुड़े हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कार का, भारतीय तीर्थ का और संत महात्माओं की उदारता का शायद लक्षण ही पता नहीं है। उन्हें एक बार भारतीय संस्कृति पढ़ना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहा न जाना। निज परित्राप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। श्री संत ना उपद्रव कर सकते हैं और जो उपद्रव करता है वो संत हो नहीं सकता। तो
तस्वीरें आई थी, चिमटे से मारने वाली तस्वीरें आई नहीं थी। क्यों आई ये भी जानने का आवश्यकता है। संतों ने चिमटा मारा तो क्यों मारा, मौनी महाराज ने किसी को डांटा तो क्यों डांटा। हमारी रुद्राक्ष की विग्रहों पर लोग जूता पहन करके चढ़े थे, मूर्तियों को तोड़ रहे थे। चिमटा मारने वाले साधु जो तस्वीरें थी उसमें लोग वहां जाकर के संत महात्माओं के साथ वहां अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनसे छीना झपटी कर रहे थे, जो एक संत के साथ नहीं करनी चाहिए। तो संत ने प्राण रक्षा में चिमटा उठाया था, किसी पर प्रहार नहीं किया था। वो आप अगर मुझे मारेंगे तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछ बांधे कैलाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। जो जिन लोगों ने संतों का उपहास किया, निंदा किया, आक्रमण किया, चोरी किया, उनको संतों ने वहां से खदेड़ा है। शेष संतों ने सभी लोगों को भोजन दिया, प्रसाद दिया, आवास दिया, सुरक्षा दिया, व्यवस्था दिया। सरकार से ज्यादा संत समाज ने पूरे विश्व के लोगों का अभिनंदन किया है। इस आरोप का मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं और इसका यह असत्य है, इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। और अगर प्रमाण है तो उसके साक्ष्य में हनुमान जी ने लंका फूकी क्यों, कहा जब 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 सीता का हरण हुआ तब, बिना सीता के हरण के लंका फूकी नहीं गई। रावण का विनाश हुआ कब, कहा जब रावण ने सीता जी का हरण किया, लंका फूक के चले आए, लोगों ने आरोप लगा दिया कि आपने लंका फूक दिया। हनुमान जी कहा मैंने कहा लंका फूकी है। लंका फूकने वाले 5 लोग थे, उन लोगों ने लंका फूका। कहा कौन थे, कहा रावण के पाप ने, रावण के पाप ने, सीता के ताप ने, हमारे बाप ने मरुचल 49 और विभीषण के जाप ने और सीता जी के ताप ने रावण की लंका जला दिया, हमने लंका नहीं फूकी। ऐसे लोगों को जानना चाहिए महाराज, जिनकी आंख में जो राष्ट्रद्रोही दृष्टि लगी है, जो मृत कुंभ बता रहे थे, पाप कुंभ बता रहे थे, अपने चुप्पे से नहाते हैं, अपने लिए मुक्ति करते हैं, अपने पिता की मूर्ति कुंभ में लगवाते हैं, तब इन्हें वो मृत कुंभ दिखाई नहीं पड़ता। तब संत महात्मा उत्पात करते दिखाई नहीं पड़ते। और जब संत महात्मा तपस्या करते हैं, इसे तो रहेगा किसी नेता ने कि मौनी महाराज महाकुंभ में 144 वर्षों बाद होने वाले महाकुंभ में 10 किलोमीटर लेट करके महाराज चक्र प्लेट पर संगम नहाने जाते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा उन्हें कभी नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि भारत में कोई ऐसा भी संत है जो चक्र प्लेट पर लेट करके जाता है। अब तक 11,000 किलोमीटर ज्यादा मैंने लेट की परिक्रमाएं की हैं। 47 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न नहीं लेता, कभी दिन में जल नहीं लेता, इसकी चर्चा कभी कोई नहीं करता है। मैंने 58 बार भू समाधियां ली, 27 बार जल समाधियां ली, कभी लोग इसकी चर्चा नहीं करते। केवल बाबा लोगों ने चिमटा दिखा दिया, इसकी लोग चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि उन्हें देश पसंद नहीं है, उन्हें धर्म पसंद नहीं है, उन्हें कुंभ पसंद नहीं है, उन्हें संत पसंद नहीं। बिल्कुल, बातों में आपने एक बात कही थी कि वो विदेशी नेता हो सकते हैं, विदेश के रहने वाले हो सकते हैं, उनकी पैदाइश विदेश में हुई होगी, तो कहाँ निशाना आपका है? देखिए, मेरा निशाना उन सभी लोगों पे है जो यहां रहते यहां है और सोचते वहां की है। रहते यहां है, सोचते वहां की है, पैदा चाहे जहां हुए हो, लेकिन रहते वही है वो, और लूटते यहां है। 1-2 नाम लेना तो उनका अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कि मेरी जीवा पे उनका नाम नहीं आ सकता है। लेकिन एक पंक्ति कहा कि मैं इशारा करूंगा कि जिन्हें राष्ट्रद्रोहियों से स्नेह हो गया है, जिन्हें राष्ट्रद्रोहियों से स्नेह हो गया है, जो भगवा को देख के अपमान किया करते हैं, गंगा नहीं मानते हैं, गाय नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, और धारा 370 हटाने का विरोध जो करते हैं, राष्ट्रगान नहीं करते हैं, भारत माता को नहीं मानते हैं, उसमें वो सब सम्मिलित है, चाहे यहां में रहते हैं और चाहे वहां पे रहते हैं। चलिए, कल एक विशेष समुदाय का त्यौहार था, बड़े हर्षोल्लास के साथ रैलियां निकली, झांकियां निकली। उसमें आपने कहा था कि कुछ ऐसी जगहों पे, जैसे हमने अमेठी का चर्चा किया, सुल्तानपुर ज़िले की चर्चा किया, कुछ तस्वीरें सामने आई कि वहाँ पर फिलिस्तीन के झंडा फहराए गए हैं। क्या आप इस बात को जान रहे हैं? ये नहीं, मैंने वो दर्द देखा है, जान नहीं रहे हैं। मेरे सामने उसकी मेरी वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, उपलब्ध करा देंगे आपको अगर आप पास सुनना हुई होंगी तो। वहां पर सीधे फिलिस्तीनी झंडे नारों के साथ लगाए जा रहे थे और पूरे रोड को जाम किया जा रहा था। सीताकुंड पौराणिक स्थल सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर जनपद में अलीगंज आता है और अमेठी जनपद में इन्हौना आता है। दोनों जगह सरकार के पास आपकी सूचना है, आप सरकार से पूछिए, पुलिस से पूछिए, डीएम से पूछिए, एसपी से पूछिए कि आपके जिले में सब हुआ। और ये सब भारत देश की उन सीटों पर हो रहा था जहां पर भाजपा के सांसद नहीं है।
इसको उनको प्रोत्साहित किया गया था। और कल उन्होंने अमेठी में भी उपद्रव करने का प्रयास किया। मेरे हजारों शिष्ट समर्थक जो हमसे मिलने आ रहे थे वो लोग आ नहीं पाए थे। और मेरा एक आश्रम सीताकुंड सुल्तानपुर में है जहां कि मेरे पुजारी घंटों फंसे रहे, भगवान के समय से आरती नहीं हो पाई। इसको ये कहते हुआ कमजोर दिखा कि इनकी संख्या अधिक है, हम बोल नहीं सकते। अच्छा, संख्या अधिक है तो बोल नहीं सकते हैं, कहीं आवाज कम कराइए, कोर्ट का आदेश है, तो कहा दंगा हो जाएगा। इसलिए वो न आवाज कम कराना चाहते हैं, न भीड़ कम कराना चाहते हैं, न उपद्रव कम कराना चाहते हैं, क्योंकि जिनकी संख्या होगी, चाहे वो आतंकवाद करे, चाहे देशद्रोह करे, चाहे फिलिस्तीनी झंडा लगाए, चाहे राष्ट्रद्रोह करे, अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती तो ये भारत के गुलामी का ये एक बहुत बड़ा दंश है। मैं आपके चैनल पर आज एक बहुत बड़ी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। भारत के जो राज्यों की संख्या आप देख लीजिए, भारत के राज्यों में 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अच्छा, 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक है। भारत के 800 जिले हैं, 200 जिले में हिंदू अल्पसंख्यक है, 6000 तहसीलें हैं, 1500 तहसीलों में हिंदू अल्पसंख्यक है। और सीमावर्ती जो भारत की परिस्थिति या स्थिति में है, ऐसे लगभग 300 तहसीलें हैं जहां हिंदू पलायन की स्थिति में है। आप जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं एक बार देखिएगा, अगर आज ये परिस्थिति है तो कल क्या होगा। निश्चित रूप से जो स्थिति आज बांग्लादेश की होने वाली है, वो स्थिति लोग मेरे देश में पैदा करना चाहते हैं। और उनके सपोर्ट में वो सारे राजनेता खड़े हैं जिन्हें भारत के विभाजन पर अफसोस नहीं है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपने सुल्तानपुर का जिक्र किया, अमेठी का जिक्र किया, जिसमें ठीक है विपक्ष के वहाँ पे सांसद विधायक हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तो वहाँ की मौजूदा सरकार की है ना। मैं आपके लफ्ज कह रहा हूँ, माननीय, वो लोग क्यों नहीं, वो लोग क्या, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, डीजीपी से कहना चाहता हूँ, एसपी से कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज और मेरी पीड़ा को सुने। इसको लेकर के समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। और उसी अलीगंज से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर पर मेरा पौराणिक स्थल आश्रम है, श्री राम जानकी मंदिर, हनुमानगढ़ी, कोड़धाम, धमोर, सुल्तानपुर में, जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए 551 कुंडी भाग्य का संकल्प है। 21 सितंबर को शोभा यात्रा है और 29 सितंबर को 11,000 माताओं की दुर्दुरिया का आयोजन है। 30 तारीख को पूर्णाहुति है। ऐसी परिस्थिति में वहां कल से इतना भय पैदा है कि लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं है कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। प्रशासन पे भरोसा नहीं है। नहीं, प्रशासन पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से आतंक दिख रहा है और प्रशासन मौन था, उससे प्रश्न उठने लगा है। कमियां किसकी थी? कमी कहीं ना कहीं से उसमें दोनों की दिखाई पड़ रही है। एक तो जो प्रशासनिक अधिकारी वहां है उनकी दिखाई पड़ रही है, दूसरे बराबर जो विशेष जात समूह के लोग जो दंगा करना चाहते थे, प्रशासन ने दंगे को टालने की दृष्टि से केवल उस समय की परिस्थिति को टाला। कुछ लोग दंगा कर करके माहौल खराब करना चाह रहे थे। हमने जब जानकारी करना कहा तो हम लोग परिस्थितियों को टाल रहे थे कि ये लोग दंगा करके एक नई स्थिति पैदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, इसलिए उनको संरक्षण है नेताओं का, इसलिए हम परिस्थितियों पर विचार कर रहे थे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने किन्हीं लोगों को सूचना दी। लेकिन हमसे किसी जिम्मेदार अधिकारी ने बात नहीं किया है। लेकिन जो लोग वहां खड़े थे उनसे बार बार कहा आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों ये कह देते थे इनकी संख्या ज्यादा है और नेताओं का सपोर्ट है। विशेष वर्ग तरफ कहता है कि हम खतरे में हैं, हिंदू धर्म कह रहा है कि हम खतरे में हैं। पिछले तीन बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी, केंद्र राज्य तो हर जगह पे है। फिर भी अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है तो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, हम जिम्मेदार उन सारे लोगों को मानते हैं जो हिंदुओं को जातियों में बांट करके आज विद्रोह पैदा कर रहे हैं। ये जो परिस्थिति कल की है इस पर अगर आप गंभीरता से विचार करें तो ये उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है कि ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, बैकवर्ड अलग है, दलित अलग है। मतलब वोट की सियासत के नाते, मतलब प्रधानी चुनाव आ रहा है, मतलब ब्लॉक का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, अभी से सियासतें शुरू कर दी गई हैं। हिंदू समाज को जातियों में बांट देने का प्रयास हो रहा है। तो जब हिंदू जातियों में बंटेगा बड़ा तो अन्य लोगों का मनोबल बढ़ता है, उनको लगता है कि हिंदू एकमत नहीं है। जब हिंदू एकमत नहीं होगा तो वे कहते हैं कि 2027 में हम सरकार को हटाएंगे और देश पर कब्जा करेंगे, फिर नया मुगलिस्तान बनाएंगे। तो ये उनकी अभी से धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। इसी पीड़ा को मैं आप चैनल पर कहने के लिए मैं पहुंचा हूं कि कम से कम मेरी आवाज देश को जानी चाहिए, सरकार को जानी चाहिए। सरकार को सही बातें जो प्रशासन के लोग छिपा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं जो भी अधिकारी है उनको भी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए इस विषय को। आपने क्यों नहीं लिया? आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की?
आपने झंडे से अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा? क्या आप जानबूझ करके सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं जी। अथवा केंद्र और प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पे लोगों में अंगुली उठवाना चाहते हैं? और यदि हम संत महात्मा न बोले तो विषय यह है कि जिस तरीके से वो उनका भय फैलता जा रहा है, समाज भयभीत होगा, समाज में जो कानून का सम्मान है वो समाप्त होगा। इसलिए मेरी पीड़ा है, ये मेरी शिकायत नहीं है केंद्र या योगी आदित्यनाथ जी से, ये मेरी पीड़ा है कि आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस तरीके की परिस्थितियां हो रही हैं और कहीं न कहीं से उससे जो सपाकालीन अधिकारी हैं, जिनकी सोचें उनसे जुड़ी हैं, वो हैं तो पुलिस बेस में, लेकिन वो सपा के एजेंट हैं, वो हैं कांग्रेस के, वो हैं बसपा के, जो अन्य दलों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग वर्दी में है, अधिकारियों में बटा हुआ है। हाँ बिल्कुल है, अधिकारियों के एक तमाम समूह है जिनके यहां तुम्हारा जाने पर अपमान का दंश भोगना पड़ता है। तो उससे बड़ी परिस्थिति गड़बड़ है। उन्हीं लोगों के नाते ये परिस्थिति पैदा है। जब हाईकोर्ट कहता है कि इतनी ध्वनि नहीं होगी, 2 दिन बाद हमारी कलश यात्रा है तो हमको नोटिस रहती है आप माइक की आवाज नहीं कर पाएंगे, एक डीजे ज्यादा आप बजा नहीं पाएंगे। 100 डीजे कल बज रहे थे, आपने नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाईकोर्ट कहता है, सरकारें कहती है लाइन ऑर्डर कहां था? बिल्कुल सवाल तो खड़े होंगे। वो लाइन ऑर्डर कहां था? उसकी मान्यता क्यों नहीं हो रही? क्या चुनाव को देखकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? सर, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं कि अभी जैसे सुल्तानपुर और अमेठी जनपद में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। अपोजिशन ऐसी कंडीशन में हमेशा एक बात कहता है कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग करवाते हैं, क्योंकि हमें दंगा करा करके चुनाव को अपने पक्ष में करना है। मानते हैं इस बात को? चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। अच्छा, मतलब कल त्योहार मेरा था उनका था? अगर दंगा मैं करवा रहा था तो टोपी कौन लगाया था? नमाज कौन पढ़ रहा था? कलमा कौन पढ़ रहा था? झंडा कौन फहरा रहा था? फिर उनके बीच में अगर मैं झंडा फहरा रहा था, ये मानते हैं अगर विपक्ष के नेता, मेरा चैलेंज है उनको कि वो लोग उनकी उतनी बड़ी भीड़ में, 50,000 की भीड़ में अगर कोई हिंदू व्यक्ति झंडा फहरा तो उसको आपने क्षमा कैसे किया? उसको आपने पकड़ा क्यों नहीं? या केवल एक मिथ्या आरोप है, एक झूठी बात बनाई जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है, उनकी मां को गाली दी जाती है, मंच से दी जाती है, और कोई एक जिम्मेदार नेता उस पर अफसोस नहीं व्यक्त करता है, और वो भी उस मां को जो संसार में नहीं है, जो भारत माता को गाली देते हैं, संविधान को गाली देते हैं, वंदे मातरम को गाली देते हैं, राष्ट्रगान को गाली देते हैं, जो कहते हैं कि मैं राष्ट्रगान गाऊंगा ही नहीं। ऐसे तमाम लोग जो सदन में बैठते हैं वो सब उनके संरक्षक हैं, उनके इशारे पर सब हो रहा है, केवल ये गलत बात फैलाई जा रही है। सही बात यह है कि गाली तो एक सम्मानित व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, फिर देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। पूरे विश्व में आप भारत का सम्मान खो रहे हैं। आज पूरा विश्व जो भारत को आदर दृष्टि से देखता है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानता, मैं देश को नहीं मानता, मैं उनके विरोध में आपके साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान गाली दे रहा है, मैं भी गाली दे रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि गाली वाला सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। देखिए, किसी को कहने के लिए तो कुछ न कुछ तो लोग कहेंगे। जब किसी को चोट लगती है महाराज, तो वो व्यक्ति ये कभी नहीं कहता महाराज कि मैं मारने के लिए गया था, वो कहता है कि हमको लोगों ने मारा, यही आरोप लगाता है। मतलब कार्यक्रम आपका, मंच आपका, मैं पूछता हूं कि गाली देने का काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, तो वो बात ये अभी तक ये लोग क्यों मंच पे नहीं बोल रहे हैं? इनको बोलना चाहिए कि मेरी माँ को, मेरी नानी को, मेरी दादा को, मेरे काकी को, मेरे पिता को, मेरे भैया को। अगर ये बात सपा वाले कहें तो उनके पिताजी की रहने के बाद उनके पिता को बरात तो सरकार ने सम्मानित किया, बड़ा शपथ दिया, तो गाली है कि सम्मान है? अगर गाली की बात आप करते हो तो भाई इससे मान लीजिए, अगर सपा वाले बात आरोप लगाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि देश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के बाद उन्हें जो पदक दिया भाजपा सरकार ने, वो गाली था कि सम्मान था? अगर गाली है तब तो अफसोस है, और अगर सम्मान था फिर आप आरोप नहीं लगा सकते। और यदि कांग्रेस के मंच से गाली दी गई तो फिर कांग्रेस के व्यवस्थापक, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने इस पर अब तक कार्रवाई की बात क्यों नहीं गई? क्यों बात नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है? अच्छा। मैं देश को बिगाड़ने का संकल्प ले लिया हूं, मिटा दूंगा हस्ती को, भारत को टुकड़े करके मैं नहीं मानूंगा
जब तक तिरंगा बचा रहेगा। मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तिरंगा बचा रहेगा। लड़ाता रहूंगा, देश को मिटाता रहूंगा, भगवे को। ऐसी परिस्थिति पैदा है। आप एक बार कल्पना करके देखें तो। मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि मैं कई बार फिर से इस सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि केंद्र राज्य में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की है, कहा जाता है कि भगवा रक्षक और हिंदू रक्षक पार्टी इसको माना जाता है। हालांकि मैं इस बात को नहीं कर रहा हूं, लोग कहते हैं, आप भी इस बात कहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व और हमारा भगवे की निशानी हमेशा का वर्चस्व कायम रहेगा। तो पिछले तीन बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हैं, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीएम का पद संभाल रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? अगर हो रही है तो इसके सबसे बड़ी वजह कौन हो सकता है? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने कहा। महाभारत युद्ध हो रहा था, कौरव पांडवों का 2 दल था। एक दल में भगवान थे, सत्य था, धर्म था, न्याय था, विजय वहां थी। एक तरफ अधर्म था, अन्याय था, अत्याचार था, अपराध था, द्रौपदी वस्त्रण था, भीम को विष देना था, लाक्षागृह था, लेकिन संख्या ज्यादा थी। विजय उधर थी, धर्म उधर था, साम्राज्य उधर था, लेकिन इधर विकारी विचारधाराओं की सबों की धारा बहुत बड़ी थी। हम लड़कर के सरकार बना रहे हैं, देश के तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन जो लोग राष्ट्रगान करते हैं वो गाली नहीं देते। मेरी बात जो राष्ट्रगान करेंगे भारत माता को गाली नहीं देंगे, जो माता जी का पैर छूते हो किसी की मां को गाली नहीं देंगे, जिनके यहां मां का शब्द ही नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो मां के जिनके यहां मां होती नहीं, बेटी होती नहीं, बहन होती नहीं, वो ही ऐसा कार्य करते हैं। हमारे यहां मां है, मेरे यहां बहन है, मेरे यहां बेटी है, मेरी धर्म संस्कृति में, इसलिए हम मां को मां मानते हैं, बेटी को देवी मानते हैं, बहन को अपनी आशीर्वाद का कवच मानते हैं। कौन लोग नहीं मानते हैं? जो नहीं मानते, अब राज कहन कल वही फिलिस्तीनी झंडा फहरा रहे थे, और भी नहीं फहरा रहा था झंडा। बहन को बहन नहीं, हाँ, फिर कहां मानते हैं उनके? अगर बहन को बहन मानते, आप कहने बोल दोगे हम रात कल से दंगा करने लगेंगे। वो कहा नहीं मानते। एक मां से पैदा होने वाली 2 संतानें भाई बहन नहीं हो सकती, जिनके संविधान में नहीं है, जिनके इस्लाम में नहीं है। वो कहा, आप सोच पा रहे हैं क्या कह रहे हैं आप? हम मैं जो कह रहा हूं, मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं, कुरान को मंगाया जाए, उसकी आयतें पढ़ी जाए, उसमें एक मां से पैदा होने वाली 2 संतानें और 2 पिता की उम्रात कहें भाई बहन नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोज उनकी आयतों के पढ़ने वाले तमाम लोग इस बात कह रहे हैं। मैं कोई पागल नहीं कि मैं इसे हवा में कह रहा हूं, मैं पढ़ता हूं शास्त्रों को। तो जिनके यहां इतनी कमजोरी है कि एक मां की कोख से जन्म लेने वाला 2 पिता की संतानें मतलब भाई बहन नहीं हो सकती, जिनके यहां एक परिवार में जन्म लेने वाले लोग आपस में विवाह कर लेते हैं। हमारे यहां महाराज उस बेटी के गांव में नहीं पानी पिया जाता, कहीं जहां बेटी तो बेटी ब्याही जाती है, जिनकी यहां बेटी नाम कोई चीज नहीं। तो ये मेरा विषय नहीं है, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, उनके अपने संस्कारों से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है। कुल मिलाकर के जिनको मां नहीं प्रिय है वही गाली देंगे, और उनके यहां उनको मां नहीं प्रिय है। कैसे हालात सुधरेंगे? हालात सुधारने के लिए कहीं ना कहीं से पूरे देश के लोगों को जागना होगा। यही तो मैं अनुरोध करने आया हूं कि आप, हमारे यहां दया धर्म है, उनके यहां हिंसा धर्म है। हमारे यहां दया धर्म है और उनके यहां हिंसा धर्म है। तो हम हिंसा तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा जगे। अगर केवल दया करते रहे तो फिर मुझे भी बांग्लादेश हिंदुओं की तरह घर छोड़ देना होगा, सर्विस छोड़ देनी होगी, बेटी मारी जाएंगी, भाई मारे जाएंगे, पिता मारे जाएंगे, परिवार मारा जाएगा, नौकरी छूटेगी, राज्य छूटेगा, और पाकिस्तान में जितना हिंदू था वो समाप्त होकर के इतना हो गया है। नौकरियां मिल ही कहाँ रही हैं कि छूटेंगी? अरे जितनी नौकरियां मिली हैं यहां ही नहीं बचेंगी। अच्छा चलिए, नौकरी आपको भय है कि नौकरी नहीं मिल रही है, कहते हैं लोग कि नौकरी, हाँ ठीक है, नहीं मिलती। मैं आपकी मैं बहुत सम्मान से आपकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। खेती है मेरे पास जी, मकान है मेरे पास जी, परिवार है मेरे पास, कुछ लोगों के पास नहीं, कुछ लोगों के पास नहीं है, तब भी कॉलोनी है आपके पास जी, कुछ तो है आपके पास, जहां आप रहते, झोपड़ी है आपके पास। बांग्लादेश में झोपड़ी नहीं बची, दलित नहीं बचा, बैकवर्ड नहीं बचा। और अभी जब गोली मारी गई कश्मीर की घाटियों में, तो वहां जाति नहीं पूछी गई कि आप पंडित हो कि यादव हो कि वर्मा हो, हिंदू पूछा गया केवल। और शरीर के कपड़े उतरवा करके उनका परीक्षण किया गया, अगर वो नहीं मतलब बता पाए तब मार दिया गया।
तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि ये हिंदू समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना, जब आपने पुलवामा का जिक्र करे, वहाँ का पहलगाम का आपने जिक्र कर ही दिया, तो एक सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि उतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वो वहाँ तक पहुंचे कैसे? वाह, अगर ये प्रश्न आप ना करते शायद पीड़ा भरी भर के आप सामने भी ना आती। हमारे ही देश में महाराज वो लोग उपस्थित हैं जो उनके संरक्षक हैं, जिनके घरों में उनको भोजन, वस्त्र, कपड़ा, पैसा, साधन, सम्मान दिया जाता है। ऐसे देश गुलाम नहीं हुआ। मतलब जहां गलतियां हो वहां पे जिम्मेदार अपोजिशन है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर अपोजिशन का विषय नहीं आ रहा है। तो फिर आप मेरी बात, मैं अच्छा कौन दिया उनको वहां तक पहुंचने के लिए? समाज का, यहां सरकार का विषय नहीं है। अच्छा, यहां अपोजिशन और पोजिशन का विषय नहीं है। मुझे मिस्टेक हो सकता है। हाँ। जैसे आपने कहा मतलब समाज का बात है। इसी देश में ऐसे लोग हैं जो उनको सुरक्षा मैं दे रहे हैं। सत्ता साथ की बात कर रहा हूं। अच्छा। मैं समाज की बात कर रहा हूं। अपने समाज के कुछ लोग, कुछ जाति के लोग, कुछ धर्म के लोग, कुछ संप्रदाय के लोग जो अपने देश में रहते हैं और आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, उनके प्रश्रय के नाते वोट की लालची में सरकार भी उनको प्रश्रय देती। असलहा कैसे पहुंच गए? अच्छा, अगर मान लीजिए आप मेरे घर में रहते हैं, मैं भोजन करता हूं, तो अन्न अगर हम मुझे मिलता है तो मेरे साथ रहने वाले लोगों को भी। तो यही है ना महाराज जी, सवाल तो यही है कि मतलब इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अगर हम असलहा छिपा करके बैग, आप ही कह रहे हैं हाँ। हमारे घर आ रहे हैं तो राशन में, बैग में, कपड़े में छुपा कर असले ले जा सकते हैं, लेकिन जिस असले से गोली मारी गई थी वो छोटा असलहा नहीं था। हाँ। सवाल यही है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच मान लिया कि ठीक है अपोजिशन के लोगों ने उसको सुरक्षा नहीं दिया होगा, जगह नहीं दी होगी, एक विशेष धर्म दे सकता है, विशेष समुदाय दे सकता है, तो लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वो असलहा उनके पास पहुंचा कैसे? ठीक है, माथे पे नहीं लिखा है कि चोर हैं आप, बट सुरक्षा के बीच ऐसे असले हैं जो देखने में बड़े थे, वो कैसे पहुंच गए? कहाँ चूक हो गई? क्या बात, बहुत सुंदर प्रश्न आपका रहा। देश की सीमा से जहां से आतंकवादियों को प्रवेश होता है, मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा एक बार उस सीमा तक जाए। बिल्कुल। मैंने वहां की यात्राएं की है, मैंने देखा है वहां बैठने के लिए जगह, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और धूप सहने के लिए छाता और बरसात सहने के लिए अंबर नहीं है। घनघोर जंगलों के मध्य जहां सुदूर तक कई किलोमीटर तक महाराज मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उस भूमि पर आतंकवादियों का बहुत पुराने समय से प्रवेश था। बहुत पुराने समय से प्रवेश था, जो बहुत कम हुआ है। उसकी संख्या 100 से घट करके 5 पे पहुंची है। हमने 95% इस देश में आतंकवाद की कमर तोड़ते दिखा है, सुना है अपने कानों से। अभी 5% जो बचा है वो सुरंगें जो पूर्ववत उन्हें प्राप्त थी, अभी सारी सुरंगें बंद नहीं हो पाई हैं। अच्छा। कुछ तो बची हैं जहां से उनको कोई न कोई माध्यम मिल जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप सदन में हैं और आप देश को नहीं मानते, क्या मेरे पास कोई मशीन है क्या कि आप देश को नहीं मानते? नहीं मानते। सदन में मैंने जो भी प्रस्ताव पारित किया और आप अपने घर जाकर के अगर आप पाकिस्तान को मैसेज करते हो, सरकार क्या कर लेगी? क्या कर लेगी सरकार? क्योंकि आप सदन में हो, आप वहां सदस्य हो, आप सदन में बैठोगे, जो कानून बनेगा उसे आप जानोगे। तो मैंने फिर यही बात कहा कि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो रहते यहां हैं और विदेशों से जिनके संबंध हैं, और वह धर्मांतरण के रूप में 25-25 लाख रुपए बेटियों को देते। ऐसे उनके तमाम अपराधी साधु वेश का वेश बना लेते हैं, जो अरबों रुपया विदेश से ले आते हैं और धर्मांतरण करने के लिए सभी जातियों का उनका फंड है। ब्राह्मण लड़की 25 लाख, क्षत्रिय लड़की 20 से 22 लाख, वैकवर्ण लड़की 18 से 20 लाख और दलित लड़की 16 से 18 लाख। इतना दीजिए धर्मांतरण हो जाइए। उसके लिए करोड़ों रुपया छांगुर जैसा अपराधी सरकार के निगाहों पकड़ लिया गया। कब से था, कब से पनप रहा था, लेकिन सुराग लगते लगते उसका भंडाफोड़ हुआ। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवाद समूल समाप्त हो गया। छांगुर एक विशेष धर्म से था, उसने ये अपना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था, धर्म परिवर्तन वाला। पैसे देता था, मोटी रकम देता था, ना जाने उसमें किसके किसके लोग हाथ थे, और सभी लोगों ने उसका सपोर्ट किया। क्योंकि इतनी बड़ी रकम, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण लड़की का 25 लाख रुपए, जैसे जिस तरह की वर्ग थे उस तरीके से उसकी कीमत लगाई गई थी। छांगुर ने गलती किया, उसने उसको एक कुछ जो भी उसके मन में चल रहा था कि मैं ये काम करने वाला हूँ, हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ। लेकिन वो ब्राह्मण लड़की कौन थी जो छांगुर की चंगुल में फंस जाती है? वो सिंह सिंह परिवार से, राजपूत की कौन सी लड़की थी, वो दलित की कौन सी लड़की थी,
वो यादव की कौन सी लड़की थी जो ऐसे जानते हुए कि मतलब हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं फिर भी आसानी से पैसे को लेकर चली जा रही हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, आज फोन है जी, बड़ी बात कड़वी है, देश के लोग कल से गाली देंगे, फिलहाल मुझे पत्थर मारेंगे, कहीं न कहीं से दंगा फसाद करेंगे मेरे नाम पे। फोन है, अमेरिका से, जापान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लोग इस फोनों पे लोगों को मैसेज कर रहे हैं और वहां से फ्रेंड बना रहे हैं। और लोग चमक धमक की उस दुनिया में उनके झांसे में फंस जाते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी समस्या मेरी जो है वो शिक्षा है, जो संस्कार की शिक्षाओं से न शिक्षित है, न परिवार में संस्कारी शिक्षा है। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर दोनों चीजें हमें, जैसे मुझे अपने धर्म के प्रति कट्टरवाद कभी सिखाया नहीं जाता, मैं सभी विश्व का कल्याण हो ये मैं बोलता हूँ, मैं भी रोज बोलता हूँ, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों से विश्व का कल्याण हो। उनके यहाँ एक व्यक्ति का कल्याण हो, इस्लाम का कल्याण हो, इस्लाम की वृद्धि हो, और लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से जय बोलते हैं। तो हमारे बच्चों को जो सिखाया जाता है, मेरी हिंदू संस्कृति में सबका कल्याण हो, सब मेरे हैं, ये शिक्षा दी जाती है। उनको उनके यहाँ सिखाया जाता है कि अगर आप एक धर्मांतरण करेंगे तो आपको जन्नत हो जाएगी। उनके यहाँ धर्मांतरण को धर्म माना जाता है, मेरे यहाँ किसी को भी पीड़ा देना, चींटी को भी पीड़ा देना पाप माना जाता है। तो शिक्षा में ये अंतर रहा, और उधर बहुत दिनों से शिक्षा देश की गुलामी से शुरू हुई और देश की आज़ादी के बाद बहुत वर्षों तक वैसे ही बनी रही, जिसमें मेरे देश के इतिहास, पौरुष, संस्कार, पराक्रम और पराक्रमी पुरुष, देश के आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले पुरुष, सती और साहित्य, दर्शन और नदी, तीर्थ और कवि, कविता और छंद, भाषा और व्यवस्था, आहार और व्यवहार, चरित्र और धर्म, निष्ठा और उपासना, वैवाहिक जीवन और उसकी परंपरा, इन्हें हमने तोड़ा। इनको मैंने व्यापक रूप नहीं दिया और फिर जो चाहे जैसे चाहे वैसे बना दिया। संविधान भी मेरा धर्मांतरण के लिए आप स्वयं होना चाहते हैं, आपका अधिकार है। 18 साल के बाद आप चाहे जो धर्म स्वीकार कर लीजिए। फिर संविधान को बीच में ला रहे हैं आप? नहीं, हम तो इसलिए लेंगे ना, संविधान का ही तो दुहाई देती है। उसमें ये बातें हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। भाई उसमें 18 साल हो गए, आप जहां चले जाओ। तो संविधान जब बना, संविधान बनाने वाले लोगों ने इस पर एक बार विचार किया होता कि क्या हो रहा है, तो शायद ये नौबत ना होती। जब देश बंटवारा हो गया और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो हुए महोदय, उनके साथ वहाँ के जो गृह मंत्री बने, किसी दलित समाज के थे वो, और जब उन्हें उस सदन में मार डालने का प्रयास हुआ तो भारत भग के चले गए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, दोनों लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कि बड़ा बाउंडर होने लगता है। तो उनको, उन लोगों को जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है, आज जो लोग अपने को कहते हैं हम पूजा को नहीं मानते, अरे अपने को मानते हो महाराज ना, एक बार देखो, जिन्होंने आपको तोड़ के पाकिस्तान के साथ अपना राज्य अलग किया, उनको अपने साथ पाकिस्तान ले गए, उनको गृहमंत्री बनाए और उनको ही मार डालना चाहे तो भारत भाग के अपना प्राण बचाए, आप उन्हीं के साथ खड़े हो, उन्हीं को वोट देना चाहते हो कि वो मेरे सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं। क्योंकि जो इस्लामिक ग्रंथों के इतिहास जो पढ़ने को मुझे मिलते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ मैं आजकल, उसमें उनके यहाँ 2 देश गुलाम करने के मंत्र बताए गए। उनका पहला मंत्र है देश का बैकवर्ड और देश का दलित तोड़ो, भारत मुगलिस्तान बन जाएगा, क्योंकि संख्या इनकी ज्यादा है, मुगलिस्तान बन जाएगा। तो उनको तोड़ने के लिए ही वो तिरंत्र है, वो अपने इस्लाम की वृद्धि के लिए काम करते हैं और मैं विश्व के शांति के लिए काम करता हूं। अंदर इतना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरी यज्ञ में मैं भी काल दिखाऊंगा, उसमें लिखा है राष्ट्र रक्षा हेतु। राष्ट्र में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है। राष्ट्र रक्षा का बड़ा संकल्प है, सबका कल्याण हो। वो अपने कल्याण की बात करते हैं। एक धर्माचार्य का नाम आप बताइए मान्यवर, जो इस देश में रह करके एक झंडा ऐसा लहराता हो जो विदेश का हो, किसी एक धर्माचार्य का नाम बता दीजिए। और महाराज 1000 नहीं 1,00,000 बार ऐसी घटनाएं होंगी जब सदन में हो गई, वो सांसद का नाम नहीं लेंगे जी, जिन्होंने फिलिस्तीनी झंडा शपथ ग्रहण में फहराया था, अब जान लीजिए। बिल्कुल। तो उन लोगों का नाम लेकर उनको नेता बनाना तो बड़ा गड़बड़ काम है ना, क्योंकि उनका नाम क्यों ले, कौन इतने बड़े महापुरुष हैं। जब वो सदन में फैलाए तो वो संदेश देते हैं विदेश मतलब देश गुलाम करो, मुझे देश गुलाम करना है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि धर्मांतरण वाले मामले में शिक्षा की भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हालांकि ये सरकार की कमी है, तो शिक्षा की कमी आ रही है, हमारे देश के युवा शिक्षित नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें जिम्मेदार है। आपको इस बात को मानना पड़ा। आखिरी सवाल करेंगे,
अब हाल ही में हम देश में 2 महात्माओं के बड़े बयान वायरल हुए थे महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, कि 25 वर्ष की लड़कियां जो होती हैं, 25 वर्ष के बाद उसकी शादी होती हो तो न जाने कितनी जगह हम कह नहीं पा रहे हैं। आपने सुना और आपने सुना, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप 25 वर्ष की जो लड़की 25 वर्ष के बाद उसकी शादी हो रही है तो उसके करैक्टर पे उंगली उठाना एक महात्माओं के लिए कितना सही है? एक महात्माओं के लिए नहीं, पूरे देश को किसी को अधिकार नहीं जी। और मैं इसी लज्जास्पद बात को शरीर से खारिज करता हूँ। मेरे देश की देवियाँ चरित्रवान थीं, चरित्रवान हैं, चरित्रवान रहेंगी। जो चरित्रवान नहीं है मेरे देश की देवी ही नहीं। चलिए, हमारे साथ मौनी बाबा थे। मौनी बाबा और रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से फेमस है। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। हाल ही में कल एक विशेष समुदाय के त्यौहार को लेकर के जो झंडे फिलिस्तीन के फहराए गए थे, फिलिस्तीन के अमेठी और सुल्तानपुर में, उसको लेकर के इनके अंदर बड़ी पीड़ा है, क्योंकि उसके वजह से काफ़ी परेशानी इन महात्माओं को झेलनी पड़ी थी। और सवाल ये है कि आखिर वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है तो क्या सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था वो क्या कर रही थी, इसको लेकर के शिकायत भी करेंगे, कि ताकि कल से इस तरह की स्थिति पैदा ना हो और फिर से देश में ऐसी कोई कंडीशन ना हो जिससे कि अमन शांति में कोई बाधा उत्पन्न हो। हमसे आपने बातचीत किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।